नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी इन टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। अफीम की फसल में आने लगे फूल और डोडे, 25 दिन बाद लगने लगेगा चीरा। रोजड़ों एवं पक्षियों से बचाव के लिए चारों ओर लगाई गई जालियां। दलोदा पुलिस ने महज 6 घंटे में 2 आरोपियों के कब्जे से चोरी हुई सोयाबीन की जब्त। दलोदा पुलिस ने अपहृत 14 वर्षीय नाबालिग को किया दस्तयाब। और मनासा में प्रांतीय विजयवर्गीय कार्य समिति की बैठक में समाजजनों द्वारा लिए गए कई अहम निर्णय। मंदसौर जिले का काला सोना कही जाने वाली अफीम की फसल यौवन पर आने लगी है। फसल में फूल के साथ डोडे भी आने लगे हैं। कई किसानों की अफीम फसल में फूल आने के बाद फसल के ऊपर सफेद फूलों की बहार आ गई। किसानों के अनुसार 80 से 90 दिन की फसल हो गई है। करीब 20 से 25 दिन बाद लुआई चिराई का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में भी इन दिनों खेतों पर अफीम की फसल यानी कि काला सोना की रखवाली करने में किसान लगे हुए हैं। अफीम की फसल पर अब सफेद फूल आने लगे हैं और खेतों में खड़ी फसल पर अब उम्मीदों के साथ अफीम की सुरक्षा में किसान लगे हैं। अधिक से अधिक सतर्क रहकर खेतों में रहना पड़ रहा है। सफेद फूल आने से लेकर निकलने तक किसान खेतों पर अफीम की सुरक्षा में लगे हैं। इन दिनों खेतों पर दिखने लगे हैं सफेद फूल, जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सबसे ज्यादा लागत अफीम की फसल में ही होती है। कुचड़ोद के सत्यनारायण पाटीदार, दिनेश पाटीदार, प्रकाश राठौर आदि किसानों ने बताया, अफीम की फसल को नवजात शिशु की तरह पाल पोस कर बड़ा करना पड़ता है। इस वर्ष शुरू से ही गर्मी का प्रकोप अधिक था, जिस कारण अफीम की फसल का पौधा बनने में काफी समय लगा। बीमारियों का प्रकोप भी अत्यधिक रहा। काली सफेद मस्सी का प्रकोप देखने को मिला। फसल 2 से 2.5 फीट की हो चुकी है। 80 से 90 दिन की फसल को करीब 7 से 8 बार सिंचाई कर दी। अब 2 बार और सिंचाई होगी। इसके बाद लुनाई चिराई का कार्य प्रारंभ होगा। 10 आरी रकबा में खाद, बीज, दवाई सहित अन्य खर्च मिलाकर करीब 30,000 से ज्यादा का खर्च आता है। किसानों ने बताया, अंचल क्षेत्र में रोजड़ों का आतंक ज्यादा है। अफीम चीरा लगाने के बाद किसी हाल में औसत पूरी करना होती है, इसलिए दिन रात खेतों पर ही गुजर रहे हैं। रोजड़ों एवं पक्षियों से बचाव के लिए फसलों के चारों ओर जाल लगाई। अन्य फसल का नुकसान तो भुगत सकते हैं, पर यह नुकसान खतरनाक है, क्योंकि तय मात्रा से कम अफीम देने के कारण पट्टा कट सकता है। तो शुरू से ये मेहनत करते हैं कि जाली लगाना सबसे पहले तो अफीम को बचाने के लिए नील गायों से, और दूसरी बात तोते इस अफीम को बहुत खाते हैं, इस डोडे को, तो जाली लगाई। उसको पिलाने में बहुत परेशानी होती है। बच्चे को आसपास घूमने तक नहीं देते। बच्चे को पालते ऐसे ऐसे अफीम को पालते हैं, और इसमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि ये कानून का सख्त पैरा है कि हमें एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अफीम नापने आए तो भी ध्यान रखना पड़ता है। कुछ भी हो जाए तो जवाबदारी किसान की होती है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। हम किसान हैं, हमको खुद को स्वयं निर्भर रहना पड़ता है। 10 आरी के लाइसेंस में कितना खर्चा मान सकते हो आप? करीबन 30,000 रुपये का खर्चा है इसका, चीरा लगने तक। क्या अच्छा, नील गायों का आतंक भी लगभग बरकरार है? बहुत ज़्यादा। रात को दिन को किसी टाइम आ सकती है नील गाय। क्या रात को भी आप पहरेदारी करते हुए? बिल्कुल बराबर आते हैं, रात को भी आते हैं। हम धुआं करते हैं आसपास, वो धुआंड़ी करते हैं, उससे तो फर्क पड़ता है। लोग कहते हैं कि नील गाय नहीं आती उससे। अफीम की फसल में काफ़ी तैयारियां करनी पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले तो इस अफीम को बचाने के लिए हमको आसपास जाली लगानी पड़ती है। पशु पक्षियों से बचाने के लिए ऊपर जाली लगानी पड़ती है, और ये गिर नहीं जाए। काफ़ी मौसम कोई कुछ का कह नहीं सकते मौसम का, तो ये गिर नहीं जाए इसके लिए हमको ऐसे बांस लगा के इसे डोलियाँ खींच के इसको बांधना पड़ता है, ताकि ये चारों तरफ से पकड़ में रहे। और अभी तो मौसम काफ़ी ठीक है, लेकिन जब गर्मी ज़्यादा गिरती है तो इसमें पिलासपन आना, काफ़ी बीमारियां मतलब इसमें आती है, काली मच्छी, सफ़ेद मच्छी, तो उनसे बचाव के लिए दवाई छिड़काव करना पड़ता है। पानी भी काफ़ी चाहिए इसको, और अभी तो पानी की काफ़ी दिक्कत है। तो जिस तरह अपन बच्चों को पालते हैं उसी तरह इसको बड़ा करना रहता है। मतलब किसानों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे कि नील गाय है, तो नील गाय से बचने के लिए इसके लिए आसपास जाली लगाई हमने, और दूसरों फसलों में तो काफ़ी नुकसान है नील गाय का। कितने दिन बाद चीरा लगेगा इसमें करीबन 1 फरवरी से 15 फरवरी के आसपास इसमें चीरा लग जाएगा। दीपावली से 3 दिन पहले इसको हमने तैयार किया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण पाटीदार है।
मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन पर जिले में संपत्ति संबंधित अपराधों की रोकथाम एवं आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत दलोदा पुलिस ने 2 आरोपियों से महज 6 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए आरोपियों के कब्जे से सोयाबीन जब्त कर सफलता हासिल की। फरियादी मोहम्मद रमीस द्वारा दलोदा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे बाड़े में रखे सोयाबीन के 4 कट्टे भरे हुए पड़े थे, जिसको गांव के ही शाहरुख पिता मोहम्मद उम्र 27 वर्ष निवासी सोनगिरी से पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने साथी गफ्फार पिता लियाकत मेवाती उम्र 28 साल निवासी सोनगिरी के साथ उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया और आरोपी की निशानदेही से चोरी किए गए सोयाबीन के कट्टे को जब्त किया गया। कल दिनांक 7/1/23 को फरियादी मोहम्मद रमीश मेवाती निवासी सोनगिरी द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि उसके बाड़े से एक व्यक्ति शाहरुख नामक व्यक्ति है जो मेवाती सोनगिरी का ही है और एक कट्टा लेकर जा रहा है, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शाहरुख को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ उसके जो साथी था गफ्फार, उसको गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से 4 कट्टे सोयाबीन के बरामद किए गए। दलोदा थाने पर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 14 वर्षीय नाबालिग पुत्र को घर से कोई अज्ञात बदमाश बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने दलोदा थाने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 295/22 धारा 363 भारतीय दंड विधान का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण को गंभीरता से देखते हुए टीम गठित कर अपहृत बालक की दस्तयाबी कर ली गई। मुख्यालय द्वारा जारी की गई एसओपी में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपहृत बालक की पतारसी की गई और बालक को अपहृत कर सावलिया जी मंदिर मंडफिया राजस्थान से दस्तयाब किया गया। दिनांक 22/7/22 को थाना दलोदा पर नाबालिग बच्चे के अपहरण के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना दलोदा पर अपराध क्रमांक 295/22 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। बच्चा बाइक लेकर चला गया था, जिसका व्हीकल सर्च भी करवाया, आधार कार्ड सभी बैंकों सर्च करवाए, उसके समस्त साथियों के, परिवारजनों के, ग्रामवासियों के सभी के कथन लिए गए, पूरे रिश्तेदारों में लिए गए। उसका जो घर का नंबर था उसकी भी सीढ़ियाँ निकलवाई गई। इस तरह के सभी पहलुओं पर काम किया गया। तो पीएचक्यू की जो मार्गदर्शिका थी उसका भी पालन किया गया। रविवार को मनासा के रामचरण मांगलिक भवन विजयवर्गीय समाज धर्मशाला में अखिल भारतीय विजयवर्गीय वैश्य महासभा प्रांतीय सभा मध्य प्रदेश के नेतृत्व में प्रांतीय विजयवर्गीय वैश्य सभा की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में समाज के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश विजयवर्गीय, मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री अनिल विजयवर्गीय, अजय विजयवर्गीय, मनासा समाज अध्यक्ष गोपाल विजयवर्गीय, महेश विजयवर्गीय उज्जैन के विशेष आतिथ्य में संपन्न सभा आयोजित हुई। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री ने विगत वर्षों का प्रतिवेदन एवं समाज की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। समाज के वरिष्ठ जनों ने समाज के शिरोमणि सम्मान उपाधि का शॉल श्रीफल भेंट कर वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया। वहीं बैठक के दौरान छात्रावास निर्माण करना, समाज की जनगणना निर्देशिका मृत्यु भोज पर देने वाले लायन प्रथा को समाप्त करना, सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों का बहिष्कार, नेत्रदान, पर्यावरण, समाज बचाओ समाज बढ़ाओ, बेटी समझाओ, सामाजिक गतिविधियों, धार्मिक कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा, व्यापार एवं राजनीति प्रस्ताव पास किए गए। मैं ओम प्रकाश विजयवर्गीय शाहजहाँपुर से प्रांतीय सभा में मैं कार्यक्रम संयोजक के पद पर कार्यरत हूं और ये प्रांतीय कार्यकारिणी का ये आज का आयोजन एक सामाजिक समरसता का वातावरण बने समाज में, सभी लोग एक दूसरे से एकजुट होकर और समाज हित के काम करें, इस संदेश को लेकर आज प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर रखी गई थी और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए समाज हित में और निश्चित रूप से ये शीघ्र क्रियान्वित होंगे और इस क्रियान्वित होने पर समाज में एक सामाजिक समरसता का और एक बेहतर वातावरण। प्रदेश मीडिया प्रभारी का दायित्व है। आज जिस प्रकार से इस नीमच जिले के एक छोटे से गांव मनासा में विजयवर्गीय समाज ने जो आज युवा तरुणाई और युवतियों के बीच में, मातृशक्तियों के बीच में आज हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी के में माननीय ओम प्रकाश जी विजयवर्गीय जी के मुख्य आतिथ्य में जो यहाँ पर एक दिवसीय जो विजयवर्गीय वैश्य महासभा की जो बैठक आयोजित हुई है, उसमें कई प्रस्ताव पारित किए हैं, जैसे युवा संगठन को किस प्रकार से सक्रिय करना है, युवाओं में होश का प्रवाह किस प्रकार भरकर समाज को मुख्य धारा से जोड़ना है। हमारे बीच में युवतियाँ जिस प्रकार से युवक और युवतियाँ देश और विदेश में भी
हमारे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, उनका भी जो है इस समाज के माध्यम से हम उनका सम्मान करेंगे। और आने वाले समय में विजयवर्गीय समाज, आने वाले 25 वर्षों में विजयवर्गीय समाज का दृश्य क्या होगा, विजयवर्गीय समाज की जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से होगी, किस प्रकार समाज के बीच में आपस में एक रूपता के रूप में हम कार्य करेंगे, इस प्रकार से कई प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुए हैं। और साथ में हमारे महेश जी उज्जैन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी बात को बहुत मजबूती से रखा। मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश जी विजयवर्गीय जी का और मनासा के अध्यक्ष माननीय गोपाल जी और सचिव श्री गिरिराज जी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस शहर में इस प्रकार की व्यवस्था करी। जी सभा प्रदेश इकाई मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण मीटिंग यहाँ आयोजित की गई, जिसमें कार्यकारिणी के राजगढ़, सारंगपुर, पचौर, शाजापुर, रतलाम, मनासा, मंदसौर, नीमच, मल्हारगढ़ आदि स्थानीय इकाई, उज्जैन आदि स्थानीय इकाई के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यगण मीटिंग में उपस्थित हुए। मनासा द्वारा ये आयोजन किया गया। मनासा समाज की व्यवस्थाएं बहुत ही प्रशंसनीय थी। इस आज के आयोजन में समाज के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय था कि इंदौर जैसे एजुकेशन हब में विजयवर्गीय समाज का हॉस्टल का निर्माण करवाया जावे, जो सर्वसम्मति से सबने इस कार्य को करने के लिए सहमति दी। दूसरा निर्णय यह था कि समाज में जो एक पारिवारिक विघटन हो रहे हैं, उसके लिए समाज में एक आपसी सामंजस्य और पारिवारिक माहौल को बनाए रखने के लिए हम सब अपना दायित्व का निर्वाह करें। रहा सवाल जो विजाति जाति विवाहों के संबंध में था, उस विषय पर बहुत अच्छे वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए और यह वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा के नए जो व्यवस्थाएं चल रही उनमें इस संबंध में कोई ठोस निर्णय लेने के लिए समाज कर नहीं सकता है। इसमें हमको हमारा विचार बदलना पड़ेगा। बच्चों को सही समय पर, बच्चों की सही समय पर हम उनकी शादी विवाह की चिंता करें, उनका शादी विवाह करवाएं, तो शायद इस ओर समाज जो है इस प्रथा को या इस बुराई को दूर कर सकेगा। आज अन्य जो महत्वपूर्ण विषय जिन पर समाज में कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा और अन्य समाजजनों द्वारा जो विचार रखे गए, उनमें एक विषय ये भी था कि प्लास्टिक जो यूजेबल सिंगल यूजेबल प्लास्टिक पर हम रोक लगाएं, क्योंकि वो पर्यावरण के लिए खतरा है, मानव जाति के लिए खतरा है। उसमें भी सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि कम से कम हम हमारे समाज में या हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, धर्मशालाएं हैं, उनमें उन पर हम प्रतिबंध लगाएंगे और उसको रोकेंगे। इस तरह के कई अच्छे निर्णय यहाँ हुए। सिर्फ मैंने कार्यकारिणी सदस्य नहीं, बल्कि महिलाओं की ओर से भी कई बहनों ने अपने विचार व्यक्त किए और इस कार्यक्रम का बहुत भलीभांति यहाँ पर समापन हुआ। इसके लिए अध्यक्ष का अपना अंतिम उद्बोधन मेरे द्वारा किया गया तथा समाज के अध्यक्ष द्वारा या अन्य पदाधिकारी द्वारा सब लोगों का आभार व्यक्त किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश विजयवर्गीय सारंगपुर निवास करता हूँ। विजयवर्गीय वैश्य महासमाज का प्रदेश इकाई का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और व्यवसाय से वकालत व्यवसाय करता हूँ और समाज के हित में अपना जो बन पड़ता है सहयोग करने का कोशिश करता हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष उज्जैन विजयवर्गीय समाज का जो आज मनासा में जो आज प्रोग्राम हुआ है, मनासा वालों को सबसे पहले तो विजयवर्गीय समाज को धन्यवाद देता हूँ। और टेक्नोलॉजी में जितने बच्चे आज आगे जा रहे हैं, तो कहीं इसका अपोजिट भी रिजल्ट आ रहा है, कहीं इससे गिर भी रहे बच्चे। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को वो शिक्षा प्रदान करें ताकि इससे मिसयूज ना हो और आगे बढ़े बच्चे। यही नवयुवक पीढ़ी इस पे आगे जाए, यही अपन सोचते हैं। युवा मध्य प्रदेश लेवल पे ये संदेश जाएगा कि युवा पीढ़ी आगे बढ़े। कंप्यूटर से बहुत माइनस रिजल्ट भी आते हैं सामने, लेकिन हम उनको अदरवाइज करके जो सही रास्ता है उस पे जाए युवा पीढ़ी,
यही संदेश हम दे रहे हैं इस मीटिंग में। अखिल भारतीय वैश्य समाज में इसका निर्णय उज्जैन में भी लिया गया है। प्लास्टिक पे बैन हमने पूरी तरह से कर रखा है। हमारी अभी महीने भर पहले मीटिंग हुई थी, उसमें हमने प्लास्टिक पे बैन किया है और युवा वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए समाज में कई प्रोग्राम किए हैं। जैसे छात्रवृत्ति है बच्चों के लिए, हमने कन्या बच्ची पैदा होती है किसी घर में, उस पर उज्जैन में निर्णय लिया गया कि उसको 10,000 की FD हम करा के देंगे, जो 21 साल पूर्ण होने पे उसको मिलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।